हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द पीसफुल यूके 10 पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन ऐसे ही मज़ेदार कहानियों का आनंद मिलता रहे। किसी ने डोरबेल बजाई। गीता दरवाजे पर आती है और पूछती है, कौन है? मैं हूँ जतिन। गीता दरवाज़ा खोलती है। अरे जतिन, कैसे हो? आओ, अंदर आ जाओ। गीता और जतिन कॉलेज में पढ़ते हैं और 2 साल से दोस्त हैं। जतिन गीता को बहुत चाहता है। वो गीता के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वो गीता को प्रपोज करने से डरता है। गीता के दिल में क्या है ये जतिन नहीं जानता। जतिन बोला, गीता, मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी? जतिन गीता के घर एक बहुत बड़ा बैग लेकर जाता है, जिसको देखकर गीता बहुत हैरान हो जाती है। गीता जब पूछती है कि जतिन इस बैग में क्या है, तो जतिन यह कहकर गीता को टाल देता है कि इसमें मेरा कुछ सामान है। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले जाते हैं। जतिन, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। यह बोलकर गीता अंदर चली जाती है। जब गीता पानी लेकर बाहर आती है तो जतिन गीता से कहता है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? तब गीता हाँ मैं कहकर जतिन का जवाब देती है। जतिन कहता है कि मैं कुछ काम से अपने गांव जा रहा हूँ, मेरा ये बैग तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन प्लीज़ इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं जब गांव से वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर बात क्या है। गीता जतिन से मजाक करते हुए कहती है, कहीं ये तुम चोरी कर कर तो नहीं लाए हो? अरे गीता, मजाक मत करो। यह बोलते हुए जतिन ने बैग एक कोने में रख दिया और वहां से चला गया। रात हुई। गीता अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई गीता के कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। गीता के कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिसकी आवाज़ से गीता उठ गई। वह इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजे को खुला देख गीता कमरे से बाहर जाती है। हॉल में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। गीता सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हॉल में पहुंचती है तो वह देखती है कि टीवी ऑन था और वह आवाज़ें टीवी से आ रही थी। यह देख गीता सुकून की सांस लेती है, लेकिन वह सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। गीता टीवी बंद करके अपने कमरे में वापस जाने लगी कि तभी हॉल के एक कोने से हलचल होती है। गीता की नज़र उस कोने पर जाती है तो वह देखती है कि कोने में कोई खड़ा है जो उसे घूर रहा है। यह देख गीता डर जाती है और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर देती है। तो वह देखती है कि जतिन के बैग के अलावा कोने में कोई नहीं था। यह देख गीता को अचंभा होता है और उसको जतिन के बैग पर शक होता है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर गीता अपने कमरे में सोने चले जाती है। अगले दिन गीता कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। गीता घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो गौतम सोफे पर बैठा हुआ था। गौतम गीता का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात गीता ने जतिन को बताई नहीं है। गीता ने पूछा, अरे गौतम, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? गौतम कुछ नहीं बोला। वह बस सोफे पर बैठा गीता को घूरे जा रहा था। गीता उसके पास आई और बोली, गौतम, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गौतम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए?
गीता ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, गौतम ने जवाब दिया। गीता सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओह हाँ शायद, सॉरी मुझे याद नहीं था। फिर गीता गौतम को कहती है कि अच्छा चलो तुम अगर यहाँ आ ही गए हो तो मुझे तुम्हें अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिलवाना है, वो यहाँ बस आता ही होगा। इसके बाद डोरबेल बजती है और जतिन दरवाजे पर खड़ा होता है। गीता जतिन को गौतम से मिलवाती है और जतिन को बताती है कि यह गौतम है और मेरा मंगेतर है। जतिन गौतम को देखकर घबरा जाता है और डर की वजह से कांपने लगता है। गीता यह देख जतिन से पूछती है कि तुम इतना घबरा क्यों गए। जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। गीता के बार बार पूछने पर कि वह चुप क्यों खड़ा है, तब जतिन जवाब देता है कि यह तो मर चुका है। तब गीता कहती है कि वह यह क्या बोल रहा है। तब जतिन गीता को बताता है कि गीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तुम्हें खुश रख पाता, इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला जिसके पास पर्याप्त पैसा था, इसलिए मैं उसके घर गया और उसके घर पे चोरी करी। मैंने एक बैग पैसों से भर लिया, लेकिन भागते वक्त मुझे गौतम ने देख लिया और मुझे पकड़ लिया। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गौतम वहाँ पर हल्ला करने लगा, जिसकी वजह से मैंने गौतम को डराने के लिए चाकू निकाला। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू गौतम को लग गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि गौतम मर चुका था, तो मैं डर की वजह से वहाँ से भाग आया और सीधा तुम्हारे घर पहुँचा। जतिन बोला, गीता यह गौतम नहीं है, उसकी आत्मा है। तब गौतम हाँ में जवाब देता है। यह सब सुन गीता घबरा जाती है। वह वास्तव में गौतम की आत्मा थी। इसके बाद गौतम जतिन पर हमला करता है, जिसकी वजह से जतिन की भी मौत हो जाती है। गीता बस खड़ी हुई यह सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी जिंदगी से दूर हो गए। इसके बाद गौतम की आत्मा भी वहां से गायब हो जाती है।